तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम। पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? न्यूरॉन्स और ग्लैंड्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग एनिमल किंगडम में, ठीक है, किस किस पार्ट में कौन कौन सा एनिमल क्या है डिवाइड है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, जो जीव विज्ञान है मतलब बायोलॉजी। आप सबको पता है कि दो भागों में इसका डिवाइड किया गया है। पहला क्या है हमारा जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, और दूसरा क्या हमारा वनस्पति विज्ञान मतलब हमारा बॉटनी। ठीक है, और पिछली क्लास में हम लोग देखा है पहले कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमने ले लिया था ना। तो जंतु विज्ञान के जो जनक है ये कौन कहलाते हैं? हमारे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु क्या है हमारे जूलॉजी के जनक कहलाते थे, मतलब फादर ऑफ जूलॉजी हमारा अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे बताया था मैं अरस्तु को। अरे तू भी तो जीव है, अरे से अरस्तु, तू भी तो जीव है। जीव है मतलब जंतु विज्ञान मतलब हमारा जूलॉजी। ठीक है, उसी प्रकार क्या है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को कैसे बताया था मैं, याद रखने का ट्रिक? फॉरेस्ट से याद रखना बोला था। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल। हाँ, जंगल में क्या पाया जाता है हमारा? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या है हमारा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो थियोफ्रेस्टस हमारा वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, नामकरण पद्धति। और उससे पहले हम लोग देखो बुक लिखा था किसने? अरस्तु ने। कौन सा? हिस्टोरिया एनिमिलिया। कौन सा बुक? हिस्टोरिया एनामिलिया। ठीक है, एनेमिलिया, जिसमें इन्होंने कितना कम से कम 500 प्रकार के क्या किया था? जंतुओं का वर्णन किया था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जंतु विज्ञान के जनक मतलब फादर ऑफ जूलॉजिस्ट। ठीक, और दूसरा क्या हमारा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या इन्होंने भी एक बुक लिखा था, क्या? हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन सा बुक? हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने भी कितना लगभग 500 प्रकार के पौधों का क्या बोलते हैं वर्णन किया था। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक मतलब फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जीव विज्ञान के जनक हमारे कौन हुआ? अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु है, मतलब बायोलॉजी के भी जनक अरस्तु है। साथ साथ हमारे जूलॉजी के भी जनक कौन है? अरस्तु। बॉटनी के थियोफ्रेस्टस, और साथ साथ हमारे साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। ठीक है, कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ हाँ, एरिस्टोटल। ठीक है, और ये क्या हमारा साइटोलॉजी के जनक क्या है? हमारे रॉबर्ट हुक। ठीक, इतना पढ़ चुके थे हम लोग पहले। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी हम लोग देखा था थोड़ा बहुत। तो क्लासिफिकेशन हमारा वर्गीकरण का सिद्धांत है वो किसने दिया था? नहीं, वर्गीकरण का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था? हमारे कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, इन्होंने कौन सा वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस, मतलब आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की थी? हमारे कैरोलस लिनियस ने ही की थी। ठीक है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, या अर्थात फादर जो हमारे वर्गीकी के पिता। ठीक, अब देखो वर्गीकी है ना, मतलब टेक्सोनॉमी तीन पार्ट में, तीन स्टेप में था। पहला क्या था हमारा? आइडेंटिफिकेशन, मतलब कोई भी नया जीव है अगर मिलता है, मतलब उसका खोज होता है, तो सबसे पहले क्या होगा? उसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान होगा कि ये जीव सबसे और कभी देखा तो नहीं गया है, इसके बारे में किसी ने जानकारी तो नहीं दे दी है। तो ये सबसे पहले उसका पहचान किया जाएगा। फिर उसका क्या है? वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन किया जाएगा कि इसको कौन से क्लास में रखा जाएगा। ठीक, फिर क्या आता है हमारा? नॉमेनक्लेचर, नामकरण पद्धति, जिसमें क्या होता था? उसको एक नया मतलब नाम दिया जाता था, वैज्ञानिक नाम, जिसको पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर। अब देखो कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी, कौन सा? सिस्टेमा नेचुरी। देख, जिसमें इन्होंने क्या किया था? जीवों के वर्गीकरण के लिए दो भाग में इसको विभाजित किया।
पहला क्या हमारा पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम, और दूसरा क्या था हमारा जंतु जगत मतलब एनिमल किंगडम। ठीक है, तो कौन सा बुक, सिस्टेमा नेचुरी, जिनमें इन्होंने क्या किया था, हमारा जो जीव है उसको दो भागों में बांटा गया था। पहला क्या है प्लांट किंगडम पादप जगत, दूसरा क्या है एनिमल किंगडम मतलब हमारा जंतु जगत। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो वहां तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हमारा एनिमल किंगडम के बारे में, कि हमारे एनिमल किंगडम को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से संघ में इसको रखा गया। तो देखो संसार के समस्त जंतु को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में, दो सीरीज में बांटा गया है, दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है हमारा प्रोटोजोआ, दूसरा क्या है हमारा मेटाजोआ। कौन सा, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के अंदर क्या आता है पता है, एक कोश की प्राणी मतलब यूनिसेलुलर जो जंतु है एनिमल्स है वो आता है। ठीक, और मेटाजोआ के अंदर क्या आता है हमारा मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय प्राणी। ठीक, प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर, मेटाजोआ में मल्टी सेलुलर। ठीक, अब देखो यूनिसेलुलर क्या होता है, वे जीव जो क्या करता है एक कोशिका होता है, एक कोशिकी होते हैं मतलब सिर्फ एक कोशिका से एक सेल से क्या होता है इसका निर्माण हुआ रहता है। ठीक, वो क्या होता है हमारा प्रोटोजोआ मतलब यूनिसेलुलर, और इसको प्रोटोजोआ संघ में क्या है रखा गया है, कौन से संघ में, प्रोटोजोआ। ठीक, तो इसके अंदर क्या आता है हमारा अमीबा, अमीबा जानते हो ना, ये हमारा एक कोशिकीय जीव है। साथ में क्या है हमारा पैरामीशियम, ये भी क्या है हमारा एक कोशिकीय जीव होता है। पैरामीशियम क्या होता है पता है, इसका आकार ना चप्पल के समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि चप्पल के आकार का कौन सा एक कोशिकीय जीव होता है, तो हमारा पैरामीशियम। और अमीबा तो कोई भी आकार का रहता है। ठीक है, उसका कोई आकार नहीं रहता। अब देखो फिर आता है हमारा मेटाजोआ मतलब मल्टीसेलुलर। ये क्या होता है मल्टीपल सेल्स मतलब बहुत सारे सेल से कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है। ठीक है, इसको ना मतलब हमारे जो मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स है उसको टोटल कितने भागों में बांटा गया, 9 संघ में बांटा गया है। कितने संघ में, 9। कौन कौन सा, देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, इस प्रकार से इसको 9 टोटल 9 संघ में बांटा गया है। ठीक है, तो उसको आगे देखते हैं क्या क्या है। यहां तक समझ में आ गया ना। देखो संघ मतलब फाइलम। ठीक, तो जंतु वर्गीकरण में जीवों के संघ मतलब फाइलम, फाइलम में इसको बांटा गया कितना टोटल 9। तो उसमें से हमारा पहला क्या होता है, देखो कौन कौन सा है, प्रोटोजोआ। ठीक, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा, चौथा प्लेटिहेलमिन्थेस, पांचवा क्या है एस्केलमिन्थेस, छठवा एनेलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा मोलस्का। देखो ये प्रोटो जो उसमें आ जाएगा ना, इसको मत गिनना, यूनिसेलुलर हो जाएगा। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट। देखो ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा आगे धीरे धीरे। ठीक है, इसको रट लेना। ठीक, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस और क्या है हमारा एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकानोडर्मेटा, लास्ट कॉर्डेटा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, देख प्रोटोजोआ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाला क्या है हमारा जीव। जब हमारे पृथ्वी का विकास हुआ, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कौन सा पाया गया था, हमारे प्रोटोजोआ जो फाइलम के जो जीव हैं वही सबसे पहले देखा गया था, मतलब उसका ही सबसे पहले विकास हो गया। ठीक है, यह अत्यंत क्या है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब माइक्रो। ठीक, और एक कोशिकी मतलब यूनिसेलुलर क्या है हमारा एनिमल होता है, कौन सा हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है, और प्रोटोजोआ शब्द ना कौन दिया था हमारा गोल्ड फस करके एक हमारे जो वैज्ञानिक है साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। किसने, गोल्ड फस। ठीक,
समझ में आया? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये हमारे प्रोटोजोआ जो फाइलम के एनिमल्स को सबसे पहले देखा गया था, मतलब इनका विकास सबसे पहले हुआ था। एक कोशिकी होता है, और प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? हमारे गोल्डफस्ट ने। ठीक, अब प्रोटोजोआ की विशेषताएं, इसका क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो पहला क्या, इस संघ में जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म स्तर का संगठन पाया जाता है। ये जो एनिमल्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है। ठीक, साथ क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव मतलब यूनिसेलुलर होता है, और इसमें क्या है? टिश्यू, ऊतक एवं अंग नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? ऊतक, टिश्यू एवं अंग नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक कोशिकीय है। ठीक है, अब एक कोशिकीय है तो सिर्फ एक ही कोशिका होगा। अब टिश्यू पाया जाएगा बोलेगे या अंग पाया जाएगा बोलेगे, तो भाई उसके लिए क्या चाहिए? मल्टी सेलुलर होना चाहिए, मतलब कोशिकाएं मिलेंगी तभी तो क्या बनाएगा? टिश्यू। तो एक ही कोशिका है, इसलिए इसमें ना टिश्यू रहेगा ना हमारा ऑर्गन बनेगा। ठीक, समझ में आया? और ये क्या होता है? ज्यादातर जलीय, मतलब जलीय जीव होता है। ठीक है, जल में ही पाया जाता है, क्योंकि जल में क्या है, ये आसानी से सरवाइव कर लेता है एक कोशिकी। ठीक है, और पूरा इसमें क्या बस एक न्यूक्लियस रहेगा, और क्या रहेगा? पूरा साइटोप्लाज्म इसमें भरा रहता है। ठीक है, तो हमारा प्रोटोप्लाज्मा, जिसके अंतर्गत क्या आता है हमारा? देखो, अमीबा। ठीक, अमीबा क्या होता है? इसका आकार अनिश्चित आकार का होता है। ठीक है, मतलब इसका कोई साइज नहीं रहता। दूसरा क्या है? कूटपात विधि मतलब सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या है? अमीबा भोजन ग्रहण करता है। कौन सी विधि? सीडोपोडिया एक मेथड होता है जिसके थ्रू क्या करता है ये अमीबा अपना फूड ग्रहण करता है, भोजन कर। देखो इसमें क्या होता है, ये फूड हो गया। ठीक है, तो ये अमीबा जाएगा, और ये क्या करता है पता है? चारों ओर से ना इसको ऐसे घेर लेता है। ठीक है, समझ में इधर वो हो गया क्या? रुक, फिर से बनाता हूँ। देखो ये हमारा फूड हो गया, भोजन हो गया। ठीक है, और ये क्या है हमारा? अमीबा। अमीबा क्या करता है? ये उसका कोई आकार तो नहीं रहता, ये फूड को ना ऐसे घेर लेता है चारों तरफ से। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है? अंदर ले लेता है, जिसको क्या बोला जाता है? सीडोपोडिया। इस प्रकार से क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक, समझ में आया? अब देखो, ये हो गया अमीबा। ठीक, क्या क्या याद रखना है? अनिश्चित आकार होता है, मतलब कोई इसका शेप नहीं होता, साइज नहीं होता, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा? सीडोफोडिया द्वारा अपना फूड ग्रहण करता है। ठीक, ये याद रखना। अब दूसरा क्या है हमारा? दूसरा क्या हमारा? पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या बताया था? ये कौन सा आकार का रहता है? चप्पल के आकार का। ठीक है, कौन से आकार का? चप्पल का। और इसमें ना देखो सीलिया पाया जाता है, सीलिया। ठीक है, छोटा छोटा रेशे के समान इसके चारों ओर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखा, ये छोटा 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 ऐसा। छोटा छोटा रेशे के समान क्या पाया जाता है? इसमें चारों तरफ सीलिया पाया जाता है। इसी के थ्रू क्या करता है ये? आगे बढ़ता है। ठीक है, चलता है। ठीक, अब थर्ड क्या है हमारा? युगलिना। युगलिना भी क्या है हमारा? प्रोटोजोआ संघ का है, मतलब प्रोटोजोआ फाइलम का है। ठीक है, अब देखो इसको ना ग्रीन प्रोटोजोआ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कलर हो कैसा रहता है? ग्रीन, इसलिए ग्रीन प्रोटोजोआ बोला जाता है। और क्या है? इसको जंतु और पादप के बीच की कड़ी बोला जाता है, मतलब हाँ मीडिएटर होता है। किसके किसके बीच? प्लांट और हमारा एनिमल्स। क्यों? क्योंकि इसमें
क्या क्या एनिमल्स का भी कुछ कैरेक्टर्स होता है और हमारे प्लांट्स का भी कुछ कैरेक्टर इसमें रहता है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, दोनों के बीच का कड़ी। ठीक है, यह फ्लैजिला द्वारा क्या करता है, अपना गति करता है। ये जो पूंछनुमा संरचना दिख रहा है, यही क्या होता है, हमारा फ्लैजिला। ठीक, तो इसी के थ्रू क्या करता है, वो ऐसे ऐसे करके मूव करता है और गति करता है। ठीक, तो प्रोटोजोआ का क्या क्या याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक, अब आता है हमारा फोर्थ नंबर का, क्या है, प्लाज्मोडियम। ये भी हमारा प्रोटोजोआ संघ का है, प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आता है। देखो ये क्या है, सबसे छोटा प्रोटोजोआ, मतलब स्मॉलेस्ट प्रोटोजोआ कौन सा है, हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम ना, देखो ये परजीवी की तरह एक प्रजाति को मनुष्य में एक प्रजाति होता है। ठीक है, क्या करता है, परजीवी मतलब दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, हाँ, मादा एनाफिलीज मच्छर सुने हो, उसी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो एक परजीवी के रूप में है। तो ये क्या करता है पता है, मलेरिया का कारण बनता है। मलेरिया लोग सुने हो ना, ठीक है, तो इसी के कारण होता है। और किसके ऊपर रहता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक, तो क्या होता है, मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से, मतलब जैसे मनुष्य को काट दिया, ठीक है, तो कौन सा रोग होता है, हमारा मलेरिया रोग। तो कौन सा जीव है जिसके कारण हमारा मलेरिया होता है, तो मच्छर के काटने से मादा एनाफिलीज, और उसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, याद रहेगा। और सबसे छोटा प्रोटोजोआ। फिर क्या आता है, एसिटा बुलेरिस, बुलेरिया। पांचवा क्या हमारा, एसिटा बुलेरिया। ये क्या होता है, सबसे बड़ा एक कोशिकी जीव होता है। ठीक, क्या होता है, सबसे बड़ा एक कोशिकी जीव, दिख रहा है, ये क्या है हमारा, एसिटा बुलेरिया। ठीक, फिर क्या आता है हमारा, सिक्स है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या होता है, इसे स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है। मतलब इस स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि निंद्रा की जो बीमारी है, ठीक है, वो होती है, किसके काटने से होती है, और ये सीसी मक्खी करके आता है। ठीक है, इसके काटने से होता है, समझ में आया। तो ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस करके बीमारी होती है, जो किसके द्वारा फैलते हैं, हमारे सीसी मक्खी। ठीक, समझ में आ गया। तो क्या क्या याद रखना है प्रोटोजोआ में, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाँ, ठीक, प्लाज्मोडियम, एसिटाबुलेरिया और ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, अब आता है हमारा कौन सा, मल्टीसेलुलर एनिमल्स। उसको पहला क्या आता है हमारा, कौन सा फाइलम है, पोरीफेरा। समझ में आ रहा है, देखो तो पहला फाइलम हमारा क्या है, मल्टीसेलुलर में पोरीफेरा। तो ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टीसेलुलर जीव होते हैं। और इस तरह के सभी जो जंतु है वो कहाँ पाए जाते हैं, खारे पानी, मतलब हाँ, हमारे समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या है, यह समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ के रूप में होते हैं। कैसे, समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ, समझ में आया? मतलब उसके ऊपर ये चिपके रहते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं, और समुद्री चट्टानों में क्या है, या ठोस पदार्थों में ये चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, इन जंतुओं के शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं। ठीक है, दिखा रहा हूं, देखो चट्टानों में चिपके रहते हैं और छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पोर्स। तो इस प्रकार के जो जीव है हमारे, उसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, छिद्र रहते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रिया। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इस छिद्र से क्या होता है, जल
ऑक्सीजन है और भोजन है, मतलब फूड है, वो क्या करता है, बॉडी के अंदर जाता है। तो खारे पानी में रहता है, चट्टानों से चिपका हुआ रहता है, पोर्स पाए जाते हैं जिसको ऑस्ट्रिया बोला जाता है। इन्हीं ऑस्ट्रिया के थ्रू क्या होता है, जो फूड है, वाटर है और क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, वो उसके अंदर जाता है, हमारे एनिमल के अंदर। ठीक है। और इसका भी आकार अनियमित रहता है, मतलब इसका कोई साइज एंड शेप नहीं रहता, कोई भी आकार का रहता है। ठीक है। और एक स्थान से दूसरी स्थान गति नहीं कर सकते, मतलब ये एक जगह स्थायी रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है। और इसे ना एनिमल किंगडम का स्पंज बोला जाता है। स्पंज समझते हो ना, गद्दे जैसा रहता है। तो एनिमल किंगडम का स्पंज किसको बोला जाता है, तो हमारा पोरीफेरा संघ का जो फाइलम का जो जीव जंतु है उसको बोला जाता है। ठीक है। स्पंज क्यों बोला जाता है, क्योंकि दिखने में स्पंज रहता है और छूने में भी ये स्पंजी रहता है। ठीक है। जैसे दिख रहा होगा स्पंज टाइप थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, पोरीफेरा। और इसका कुछ एग्जाम्पल है पोरीफेरा के, क्या क्या है हमारा, साइकन, पहला क्या हमारा साइकन, दूसरा क्या है हाइलोनेमा, ठीक, साइकन हाइलोनेमा, और क्या है यूप्लेक, यूप्लेक्टेला, ठीक, और स्पंजिया और यू स्पंजिया, ये तो याद हो जाएगा, स्पंजिया यू स्पंजिया स्पंज से। ठीक है, पोरीफेरा संघ का है, साथ में साइकन हाइलोनेमा यूप्लेक्टेला। ठीक, तो ये उदाहरण याद करना। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा। ठीक है। इसको ना निडेरिया करके भी जाना जाता है, निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको दो नाम से, सिलेंट्रेटा को निडेरिया नाम से भी जाना जाता है। तो देखो इस प्रकार के जीव में क्या पाया जाता है, हेयर्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है हमारा, कहाँ पे, माउथ, मतलब जो मुंह वाला पार्ट है उसमें क्या पाया जाता है, हेयर्स पाया जाता है, बाल पाए जाते हैं। ठीक है। और इसकी जो संरचना है वो क्या होती है, जाल नुमा, जाली के समान इसमें संरचना पाई जाती है। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा सिलेंट्रेटा समुदाय का जंतु होता है। ठीक, जिसमें बाल पाया जाएगा वो मतलब सिलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत आता है। ठीक है। और ये भी जंतु क्या है, मुख्य रूप से ना कहाँ पाए जाएंगे, हमारे मेराइन वाटर, मतलब समुद्री जल, मेराइन वाटर नहीं, मतलब समुद्री जल में पाया जाता है। ठीक है। और इसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचन तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, न सर्कुलेटरी सिस्टम, किसी प्रकार का भी सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है। अब देखो, एक सुने होंगे ग्रेट बैरियर रीफ, सुने हो, ग्रेट बैरियर रीफ मतलब मूंगों का चट्टान। ठीक है। ये क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया जो हमारा देश है उसके उत्तर पूर्वी भाग में ये क्या है, हमारा ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ क्या है, उपस्थित है। ये चट्टानुमा संरचना जो किससे बना है, हमारे सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव जंतु हैं उन्होंने क्या किया है, एक निर्माण किया है, किसका, ग्रेट बैरियर रीफ का। तो पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है और इसका निर्माण कौन से फाइलम के जीवों द्वारा हुआ है, तो हमारे सिलेंट्रेटा। ठीक, देखो इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट स्त्रावित करते हैं, सिक्रीट करते हैं, कौन, हमारे सिलेंट्रेटा जो फाइलम के जो जीव हैं कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, जिससे ही क्या हुआ था, क्या हुआ है, हमारे ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इसके क्वालिटी क्या क्या खूबी है, बस मुंह में हेयर्स पाए जाएंगे। ठीक है। और क्या है, इसमें ना कोई भी वो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है या सर्कुलेशन है, ये इस टाइप का क्रियाविधि नहीं पाया जाता है। ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण इन्हीं के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट के सिक्रीशन से हुआ है। ठीक है, जो कहाँ है, हमारे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ठीक, देखो इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, हमारे सिलेंट्रेटा संघ का एनिमल है। ठीक है। हाइड्रा देखियो कैसे दिखता है, पत्तियों के समान दिखता है। ठीक है, पौधों
देखने से क्या प्लांट लगेगा, लेकिन वो क्या होता है, मेन एनिमल होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रा पूछा जाता है। साथ साथ मूंगा, यही क्या किया है, ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण मूंगा द्वारा हुआ है। ठीक, और हमारा जेलीफिश, ठीक है, ये क्या होता है हमारा सिलेंट्रेटा संघ का। ठीक, ये देखो ये हमारा मूंगा है। ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, और चिपके रहते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्लेटी हेलमेंथिस, ये थर्ड है ना। ठीक है, प्लेटी हेलमेंथिस, देखो प्लेटी हेलमेंथिस नाम से स्पष्ट होता है, प्लेट कैसा होता है, चपटा। ठीक है, तो इसका जो शेप है, आकार है, वो क्या रहता है, चपटा। ठीक है, सपाट। तो इसके अंतर्गत जो चपटे सपाट संरचना वाले जो जीव है वो आते हैं। ठीक है, तो कौन से जीव आते हैं, चपटे एवं सपाट संरचना वाले जीव इसके अंतर्गत आते हैं। तो कैसे याद रखना, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेट क्या होता है, चपटा होता है, तो चपटे जीव इसके अंतर्गत आते हैं। और इन सभी जीवों में ना आहार नाल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, आहार नाल, जो ग्रास नली है। हाँ, ठीक है, इसोफेगस नहीं पाया जाता। ठीक है, और यह क्या क्या बोलते हैं, जीव के मतलब ये जीव है वो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। कौन, हमारा प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक है, ये सभी जीवों जैसे मनुष्य, पालतू पशु, जंगली जंतु, इन सब में क्या है, ये पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। ठीक है, कौन, हमारा प्लेटीहेलमिन्थस। और क्या करते हैं, इन्हीं मतलब जो पैरासाइट्स है वो क्या करता है, इन्हीं सब से क्या करता है, अपना खाद्य पदार्थ का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, समझ में आया। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, टीनिया। पहला क्या है, टीनिया, टीनिया सोलियम, फीता कृमि सुने हो, टेपवर्म, टेपवर्म जानते हो ना, जिसको क्या बोला जाता है, फीता कृमि। ठीक है, ये क्या होता है, टीनिया सोलियम एक फीता कृमि होता है, टेपवर्म होता है, जो कहाँ पाया जाता है, मनुष्य मतलब ह्यूमन के आंत, इंटेस्टाइन, और यकृत मतलब लीवर, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, आप लोग ने देखा भी होगा इसको। नहीं, ये ये कहाँ पाया जाता है बोल रहा हूँ, ह्यूमन में, वो अलग होता है। ठीक है, मेन क्या है, ये जो फीता क्रीमेट टेप वर्म है हमारे मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, ये मतलब एनिमल्स के अंदर रहता है, जैसे हम प्लेटिहेलमिन्थस को जीव है, मनुष्य है, पालतू पशु है, जैसे सुअर है, भेड़ है, बकरी है, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, साथ में जंगली जंतुओं में भी पाया जाता है। अब दूसरा क्या है हमारा, फैसियोला, फैसियोला हिपैटिका करके सुने हो। ठीक है, ये भी क्या होता है, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक क्या होता है, फैसियोला हेटिपिका हिपैटिका। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, गाय मतलब हमारे काऊ है, और भेड़, साथ साथ बैल इत्यादि के पित्त प्रणाली मतलब बाइल डक्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बाइल डक्ट। प्लेटीहेलमिन्थस का जो टेप वर्म है वो कहाँ पाया जाता था, ह्यूमन के इंटेस्टाइन और लीवर में। ये कहाँ पाया जाता है, किसमें, गाय, भैंस, भेड़, बैल, इसके किसमें, बाइल डक्ट्स। ठीक है, उसमें पाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, फैसियोला हिपैटिका ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होता है, देखो ये भी एक प्रकार का पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। ठीक है, और प्लेटीहेलमिन्थस के अंतर्गत आता है। हाँ, वैसी दिखता है। ठीक है, लेकिन वो नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है, ये छोटा स्मॉल। ठीक है, देखिए ये क्या होता है पता है, इसको ना अगर काट दो ना ऐसे बीच से, तो ये ना नया जीव बना लेता है, मतलब पूरा मतलब विकास हो जाए, कहीं से भी काट लो ये, हाँ, ये विकसित हो जाता है, मतलब ये मरता नहीं है, एक हिसाब से बोला जाए, जब तक इसको कोई खा ना ले तब तक। ठीक है, तो प्लेटीहेलमिन्थस के अंतर्गत क्या क्या याद रखोगे, हाँ, और टीनिया। ठीक है, ये तीन प्रकार के हमारे एनिमल्स।
फिर आता है एस्केलमेंथिस। ये कौन सा हुआ? फोर्थ नंबर का ना, एस्केलमेंथिस। देखो, इनको क्या बोला जाता है? राउंड क्या, वर्म, मतलब गोल कृमि बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये राउंड शेप में रहता है, जैसे दिख रहा है ये राउंड शेप में, इस कारण इसको क्या बोला जाता है? गोल कृमि, मतलब राउंड वर्म। देखो, यह जीव ना आकार में गोल होते हैं, गोल मतलब राउंड, और साथ ही स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र जीवी मतलब इंडिपेंडेंट, और साथ में परजीवी, पैरासाइट्स, दोनों प्रकार के होते हैं। इंडिपेंडेंस एनिमल्स भी होते हैं, और हमारा परजीवी मतलब पैरासाइट्स के रूप में भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, इस समूह में कुछ जीव क्या आते हैं? दूसरों पर आश्रित, और कुछ स्वतंत्र होते हैं, मतलब वही बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंस और परजीवी होता है। ठीक है, और इसके हेलमिंथिस संघ के जो क्या होता है, एक इसको क्या बोला जाता है? निमेटोडा करके भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है हमारा? निमेटोडा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो, इसके अंतर्गत ना कौन सा जीव आएगा हमारा? एस्केरिस। एस्केरिस क्या होता है? मनुष्य का जो छोटी आंत है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। किसमें? मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा? एस्केरिस करके हमारा एस्केलमेंथिस फाइलम का जीव पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है? एक रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? एस्केरियोसिस करके एक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? और एक पाया जाता है हमारा वाउचेरिया। वाउचेरिया सुने हो? वाउचेरिया क्या करता है? मनुष्य में हाथी पांव करके बीमारी आता है, मतलब हाथी पांव मतलब पैर क्या हो जाता है? सूज जाता है। ठीक है, हाथी के पैर जैसा एकदम सूज जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? वाउचेरिया करके एक क्या बोलते हैं, बीमारी होता है। ठीक है, समझ में? एस्केरिस और वाउचेरिया। वाउचेरिया में क्या होता है? हाथी पांव रोग होता है। ठीक है, समझ में आया? फिर आता है हमारा एनेलिडा। कौन सा? फिफ्थ नंबर का एनेलिडा। ठीक है, इस वर्ग में जीवों के शरीर का निर्माण कई खंडों के मिलने से होता है। बहुत अनेक खंडों से, मतलब खंड मतलब, हाँ, ठीक है, बहुत सारे पार्ट से मिलकर क्या होता है हमारा? एनिलिडा। हाँ, हाँ, ठीक है, एनिलिडा संघ के जो क्या होते हैं हमारे जीव होते हैं, उसका निर्माण हुआ रहता है। ठीक है, जैसे जोक देखे हो, लीच। ठीक है, ये भी अनेक खंडों पार्टों से मिलकर बना रहता है। साथ साथ अर्थवर्म, केचुआ और नेरिस, ये क्या होता है? एनेलिडा। एनेलिडा संघ के जीव। कौन? लीच, अर्थवर्म, नेरिस, जो ऐसे खंड 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 दिखाई देता है ना। ठीक है, वो जीव क्या होता है हमारा? एनेलिडा। ठीक, फिर आता है हमारा आर्थ्रोपोडा 6। देखो, ये ना सबसे बड़ा फाइलम है हमारे प्राणी जगत का, मतलब एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है हमारा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, पृथ्वी पर लगभग 2/3 से अधिक आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। ठीक है, सब 2/3 भाग क्या है हमारा? आर्थ्रोपोडा संघ के जीव का ही है। कीड़े मकोड़े इसके अंतर्गत आते हैं ज्यादातर। ठीक है, इस संघ के जंतु जल, थल, वायु क्या है? तीनों जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? वाटर, लैंड्स और एयर, तीनों जगह क्या पाया जाता है हमारा? इस संघ के जो एनिमल है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इस आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग मतलब इंसेक्ट, ये ज्यादातर शामिल होते हैं। और कीट में श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया पढ़े थे, क्या होता है? हम्म, यहाँ पे जो दो पार्ट्स में क्या होता है, आगे जाके लंग्स में धंसा रहता है। ठीक है, और उसमें क्या पाया जाता था? छल्ले रूपी सी शेप का, हाँ, ब्रोंकाई। नहीं, वो छल्ला रूपा ऐसे संरचना पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता था?
ठीक है। तो ये ट्रैकिया द्वारा क्या करते हैं, अपना श्वसन लेते हैं। ठीक है। और उदाहरण के लिए जैसे बिच्छू, बिच्छू देखियो, मकड़ी है, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, ठीक है, ये सब क्या पाए जाते हैं, हमारे आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। और इनकी एक खासियत होती है, इसमें ना 3 जोड़ी टांगे होती है, मतलब टोटल कितना हमारा 6, मतलब 6 टांग जिस जीव में पाया जाता है वो समझ लो क्या है, हमारा आर्थ्रोपोडा संघ का, मतलब आर्थ्रोपोडा फाइलम का जीव है। ठीक है। लेकिन देखो इसमें एक अपवाद है, मकड़ी, मकड़ियां क्या होते हैं, कीट वर्ग, मतलब 6 अगर पैर पाया जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा इंसेक्ट होगा। ठीक है। और इंसेक्ट किसके अंतर्गत आता है, हमारा आर्थ्रोपोडा। ठीक है। लेकिन क्या मकड़ियां भी क्या होती है, हमारे आर्थ्रोपोडा संघ का एनिमल होता है, लेकिन मकड़ी में क्या पाया जाता है, 8 पैर होता है। तो ये हमारे कीट में आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है। तो मकड़ी जो है इंसेक्ट में नहीं गिना जाता, आर्थ्रोपोडा संघ का हमारा जीव है, लेकिन इंसेक्ट के अंदर नहीं आता। ठीक है, समझ में आया। तो क्या क्या याद रखना है इसमें, सबसे बड़ा फाइलम है, 2/3 आर्थ्रोपोडा संघ की जीव है, साथ साथ ये तीनों जगह पाए जाते हैं, और कीट वर्ग मतलब इंसेक्ट ज्यादातर इसमें आते हैं। और हाँ, रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होगा। और मकड़ी है वो क्या है, हाँ, अपवाद नहीं बोल सकते, वो इंसेक्ट में नहीं आएगा। इंसेक्ट में क्या होता है, सिर्फ 6 टांगों वाले जीव आते हैं। ठीक है। जैसे ये आर्थ्रोपोडा के हमारे क्या है, कुछ इंसेक्ट हैं। ठीक है, कुछ जंतु हैं। फिर आता है हमारा कौन से नंबर का है ये, 7th नंबर का, मोलस्का। ऐसे जीव जिसका शरीर बहुत अधिक मुलायम होता है, इसका जो त्वचा है या बॉडी है बहुत एकदम मुलायम फिसलन टाइप वाला रहता है, हाँ, स्टिकी टाइप। ठीक है। देखो इसके शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर में एक ठोस आवरण पाया जाता है, जिसको जो क्या किससे बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। इसको ना प्रोटेक्ट करने के लिए ना बाहर का जो आवरण है किससे बना रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। ठीक है। और यह क्या है, प्राणी मतलब एनिमल किंगडम में दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला क्या है हमारा आर्थ्रोपोडा, दूसरा क्या है हमारा मोलस्का। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, हमारा ऑक्टोपस, जिसको क्या बोला जाता है, डेविल फिश, डेविल फिश बोला जाता है हमारे ऑक्टोपस को। दूसरा क्या है, सीपिया, सीपिया कर्टल फिश बोला जाता है इसको। और साथ में हमारा थर्ड क्या है, घोंगा मतलब स्नेल, जिसको पाइला बोला जाता है। तो क्या आएगा हमारा मोलस्का में, ऑक्टोपस, सीपिया और घोंगा। देखे होगे इसको, ऑक्टोपस एकदम चिपचिपा टाइप रहता है, स्टिकी टाइप, साथ साथ पी, हाँ हाँ, और हमारा स्नेल मतलब घोंगा भी देखे हो तो वो भी स्टिकी टाइप रहता है। तो जो मुलायम, नहीं नहीं, कछुआ इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा। तो ये क्या होगा हमारा मोलस्का। ठीक। फिर क्या आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा। कौन सा, इकाइनोडर्मेटा। इसमें क्या खासियत है, ये समुद्री होते हैं, मतलब ज्यादातर समुद्र में ही पाए जाते हैं, मतलब सभी इसके अंतर्गत आने वाले एनिमल से वो समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है। और इसकी एक खासियत है, त्वचा पर क्या पाया जाएगा, कांटे, कांटे पाए जाते हैं। ठीक है। तो देखो स्टार फिश, इसके अंतर्गत क्या आता है हमारा स्टार फिश। ठीक है। साथ साथ ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार, और समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन भी आता है, और समुद्री खीरा मतलब सी कुकुम्बर। तो इकाइनोडर्मेटा में क्या एक खास, बस ये याद रखना कि इसमें कांटे पाए जाते हैं और सभी समुद्र में रहते हैं। ठीक है। नुकीले नुकीले जो चीजें अगर इसके बॉडी में दिखा, मतलब वो क्या है हमारा इकाइनोडर्मेटा। ठीक। फिर देखो आता है हमारा लास्ट है ना, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब जो ह्यूमन, हम लोग भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है।
तो इसमें क्या पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी जिसमें पाया जाएगा वो क्या है, कौन सा जीव है हमारा, कॉर्डेटा संघ का जीव, कॉर्डेटा फाइलम का जीव होता है। ठीक है, तो कॉर्डेटा वर्ग को समझने के लिए ना इसको और अनेक भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या हमारा, पहला मत्स्य वर्ग मतलब फिशेस। ठीक है, दूसरा एम्फीबियंस मतलब उभयचर। थर्ड है रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप। फोर्थ है हमारा पक्षी वर्ग एप्स। और लास्ट है हमारा मैमल्स मतलब स्तनधारी। इसी स्तनधारी के अंतर्गत क्या होता है, हम भी आते हैं एनिमल्स, हमारा जो ह्यूमन है वो भी क्या होता है हमारा स्तनधारी मतलब मैमल्स के अंतर्गत आता है। तो मत्स्य में क्या आ जाएगा, पूरा फिश वाला। ठीक, दूसरा उभयचर, उभयचर में जैसे जो वाटर और लैंड्स दोनों में रहते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कछुआ कछुआ उसमें नहीं आता, कछुआ रेप्टाइल्स में आता है। ठीक है, तो ये हो गया एम्फीबियंस। फिर हमारा रेप्टाइल्स है। और पक्षी वर्ग मतलब जो बर्ड्स है वो एव्स में आ जाता है। और मैमल्स में क्या आएगा हमारा, लैंड में जो रहते हैं ह्यूमन बीज मतलब जो मिल्क फीड कराता है, वो सब क्या आएगा हमारे मैमल्स में। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग फिशेस मतलब मत्स्य वर्ग। तो ऐसे वर्ग के जीव जो सामान्यतः पानी में पाया जाता है, इसके हृदय में 2 चेम्बर्स हार्ट होता है। मैंने पढ़ाया था पहले भी। ठीक है, जब हार्ट वाले में पढ़े थे तो कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाया जाएगा। और इसका हार्ट क्या होता है, 2 चेम्बर्स का रहता है। ठीक है, इन जीव में क्या है, जो श्वसन है, जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है किसके थ्रू होती है, गिल्स में मतलब गलफड़े में। ठीक है, गलफड़ा देखो ना मछली का। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है ये श्वसन, मतलब डायरेक्ट क्या होता है इसमें, गलफड़े के थ्रू ना जो पानी है वो अंदर जाता है, उसमें जो वाटर में ऑक्सीजन मिला रहता है, ऑक्सीजन को ये गलफड़ा क्या करता है, सीधा कैच कर लेता है। ठीक है, तो गिल्स के थ्रू होगा। फिर क्या है, एग्जाम्पल देखो, जैसे शार्क मछली, इसको ना डॉग फिश भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें ना हड्डियां नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, हड्डियां नहीं पाई जाती। ठीक है, शार्क मछली में, शार्क फिश में। ठीक है, दूसरा क्या है, घोड़ा मछली, सी हॉर्स। सी हॉर्स कैसे दिखते हैं, देखो ये, इसका आकार कैसा है, एक देखो ना छत्तीसगढ़ का क्या जो शेप है, आकार है, कैसा दिखता है, तो सी हॉर्स के समान दिखाई देता है। तो ऐसे दिखता है ना, शेप ऐसा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसे हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा कहा जाता है। सी हॉर्स को क्या क्या बोला जाता है, हिप्पोकैम्पस भी बोला जाता है। और समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा क्यों, क्योंकि इसका जो मुंह देखो घोड़े के समान है। ठीक है, तो इसलिए इसको सी हॉर्स बोला जाता है। ठीक है, फिर क्या है, गेम्बुसिया। गेम्बुसिया क्या होता है, मॉस्क्यूटो फिश बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, मॉस्क्यूटो फिश। ये क्या करते हैं, मच्छर के लार्वा को खाती है। किसको, मच्छर का जो लार्वा है उसको खाने का काम करती है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, मॉस्क्यूटो फिश। ठीक है, किसको, गेम्बुसिया को। ठीक है, और इसको क्या है, तालाब और कुएं में ना इसको छोड़ दिया जाता है। क्यों, क्योंकि हाँ, तालाबों में मच्छर जो लार्वा देते हैं उसको ये खाएं, और कुओं में भी लार्वा दे देते हैं मच्छर। ठीक है, तो उसको ये खाने का काम करता है, इसलिए इस वाले मछली को ना उसमें छोड़ दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया। फिर आता है हमारा पाषाण मछली। पाषाण मतलब स्टोन, स्टोन फिश। ठीक है, दिखने में कैसा दिख रहा है, देखो पत्थर के समान दिख रहा है, स्टोन जैसा, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, पाषाण फिश। ठीक है, ये क्या होता है, जहरीली मतलब टॉक्सिक होता है, विषैला होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, उड़ भी सकता है। उड़ सकता है मतलब, अब समुद्र में तो कैसे उड़ेगा बोलोगे, नहीं, समुद्र के ऊपर आके ऐसे उड़ सकती थोड़ा। ठीक है, हाँ, उछलती मतलब थोड़ा, इसके विंग्स है ना, तो थोड़ा उड़ने का काम करते हैं, देख। हाँ, हाँ, ठीक है, तो क्या याद करोगे, स्टोन फिश पत्थर जैसा दिखता है, जहरीला होता है और थोड़ा
खाते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं मन। अब इसका सभी पार्ट थोड़ी ना जहरीला होगा। क्या पता इसको खाते कि नहीं खाते, मुझे भी आइडिया नहीं है। अरे इस ये अलग है भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। स्टोन फिश ये अलग है। हाँ ठीक है, इसको नहीं खाते हैं। ठीक है। आप देखे भी नहीं होगे। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या है, कतला, ये तो नॉर्मल फिश है। और रोहू, ये तो नॉर्मल अपने तालाब में इसको खाने के लिए क्या किया जाता है, पकड़ा नहीं जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है इसका ज्यादातर, रोहू कतला का। ठीक है। अब इसमें एक नोट याद रखना। नोट क्या है, डॉल्फिन और वेल मछली वर्ग में नहीं आता। हालांकि हम लोग क्या समझते हैं डॉल्फिन और वेल को, कि ये मछली होगा, लेकिन वो क्या होता है, मछली नहीं होता। वो किस में आता है, मैमल्स में। ठीक है, तो हो गए। ठीक, कोई डाउट नहीं है ना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, क्या है, एम्फीबियंस मतलब उभयचर। देखो ये क्या होता है, उभयचर। उभयचर मतलब, उभय मतलब कहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो मोस्टली कहाँ रहता है हमारा, जल में भी पाया जाता है, और स्थल मतलब इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होता है। ठीक है, समझ में आया। मतलब दोनों में रहने के लिए क्या होता है, ये सक्षम होता है। ठीक है, अपने आप को, अपने बॉडी को ऐसा बनाया रहता है कि ये पानी में भी रह लेगा, जल में भी रह लेगा, और स्थल में भी रह लेगा। ठीक है, यह पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर जीवित रहने में क्या होता है, जीवित रहने में सक्षम होता है। ठीक है, कौन सा, हमारा एम्फीबियंस। और इस वर्ग में ना जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्स का रहता है। कितने चेम्बर्स का, फिश में 2 चेम्बर्स, हमारा एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्स। ठीक है, और इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए ना गिल्स, लंग्स और स्किन का उपयोग करते हैं। किसका किसका, गिल्स का, लंग्स का और स्किन। जो ये हमारा मेढक है, वो ना अपने स्किन से क्या करता है, सांस लेता है। किससे, स्किन से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ज्यादातर पूछा जाता है मेढक और सैलामेंडर, इन दोनों को ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एम्फीबियंस। ठीक, अब हमारा जो स्नैक वो है, स्नैक मतलब सांप, वो किस में आएगा, रेप्टाइल्स। और कछुआ, कछुआ भी तो दोनों दोनों में रहता है, पानी में और क्या बोलते हैं, हमारा स्थल में, लैंड में भी। तो किस में आएगा, देखो वो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में नहीं आएगा, वो ना रेप्टाइल्स में आएगा। क्यों, क्योंकि वो, हाँ, रेंगता है। ठीक है, तो जितने भी रेंगने वाले जो जीव है, पैर होना अलग बात है, पैर से चलता है। रेंगना मतलब समझते हो, रेंगने से ना मतलब जो उसका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मतलब जो पेट वाला पोर्शन है, वो लैंड से टच होता है जिस प्राणी का चलते समय, उसको कहाँ रखा जाता है, रेप्टाइल्स में। ठीक है, अब हम लोग रेंगते हैं क्या, हमारा ये वाला सरफेस जो बॉडी पार्ट है वो लैंड से टच होता है, नहीं होता ना। ठीक, तो इस वर्ग के जो प्राणी वो क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं। रेंग कर मतलब इसके हमारा जो पेट के बल है। ठीक है, और इसमें श्वसन किसके माध्यम से होता है, फेफड़ों के माध्यम से, किसके, लंग्स के माध्यम से। ठीक है, इस वर्ग के प्राणी में मुख्यतः क्या आता है, सांप, मुख्य रूप से क्या है, सांप। साथ साथ क्या है, छिपकली, देखो कछुआ और मगरमच्छ। मगरमच्छ भी वाटर में रहता है और लैंड में भी रहता है, तो उसको एम्फीबियंस नहीं बोल सकते। मतलब ये याद रखना कि अगर कोई भी जीव पेट के बल रेंगते हुए चलता है तो क्या आता है, रेप्टाइल्स। ठीक, रेप्टाइल से रेंगना समझ लेना, रेप्टाइल्स रेंगना। ठीक, तो क्या का एग्जांपल है मोस्टली ना, किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा क्या करता है, देखियो इसकी एक खासियत है, जो ना अंडों की सुरक्षा मतलब अपने एग के प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, नेस्ट मतलब घोंसला का निर्माण करता है। किसका, घोंसले का निर्माण, कौन, किंग कोबरा। ठीक, दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफिल्स।
हाइड्रोफिश, ठीक है। ये क्या करता है, समुद्री सांप होता है, इसको समुद्री सांप बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना। और फिर क्या आता है हमारा छिपकली, ड्रैको, जिसमें ना छिपकली बहुत सारी टाइप्स का रहता है ना, तो उसमें एक होता है ड्रैको। ड्रैको क्या करता है, एकमात्र उड़ने वाली छिपकली होती है, मतलब फ्लाइंग करने वाली छिपकली क्या है हमारा, ड्रैको। और हिलोडर्मा, दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली, ठीक है। तो कुछ कुछ खासियत है, उसी को पढ़ेंगे। अब रेप्टाइल्स के अंतर्गत तो बहुत सारे वो होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, सांप का क्या खासियत है, सांप में किंग कोबरा का नेस्ट बनाता है, ठीक है। फिर हाइड्रोफिल्स मतलब हमारा समुद्री सांप, ये क्या होता है, समुद्र में रहता है ज्यादातर, ठीक है। और छिपकली, छिपकली क्या है, छिपकली में आता है ड्रैको। ड्रैको क्या करता है, उड़ने वाला, मतलब फ्लाइंग करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, हिलोडर्मा। हिलोडर्मा क्या करता है, एकमात्र जहरीली छिपकली है। तो हमारे घर में जो छिपकली पाई जाती है वो जहरीली होती है, नहीं होती, ठीक है। अब देखो मगरमच्छ, ये याद रखना, मगरमच्छ क्या होता है, ये अपवाद है, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है इसमें, ठीक है। रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें 4 चैम्बर हार्ट के मामले में अपवाद है ना, बाकी रेप्टाइल्स है ये, ठीक है। फिर आता है हमारा बर्ड्स, मतलब एप्स। देखो इस वर्ग के प्राणी का विकास किससे हुआ है, रेप्टाइल से। किससे, रेप्टाइल से आगे क्या हुआ था, हमारे बर्ड्स का विकास हुआ था। आगे वाली भुजा, मतलब 4 लिम्ब जो होता है, मतलब बर्ड्स में भी क्या पाया जाता है, लिम्स, ठीक है। जो 4 लिम्स है वो क्या होता है, विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, मतलब हमारा जो बर्ड्स है वो ना, वो भी 4 पैरों वाला पहले होता था, वो धीरे धीरे क्या होता गया, उसका मतलब जो 4 लिम्स है वो पंख में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हुआ, विंग्स में कन्वर्ट हो गया, और धीरे धीरे क्या है, वो उड़ने लगा, फ्लाइंग करने लगा, ठीक है। और इसमें ना कितने चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स हार्ट पाया जाता है। दो ही हमारे जीव हैं जिसमें 4 चैम्बर्स पाया जाता है, पहला एविस और ह्यूमन, ठीक है। इसका शरीर का आकार कैसा रहता है, एरोडायनेमिक। एरोडायनेमिक मतलब हवा में उड़ने के लिए थोड़ा नुकीला टाइप, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, चोंच पाया जाता है जो बहुत नुकीला रहता है, ताकि वो जो एयर है उड़ते टाइम एयर को क्या कर सके, वो काट सके, ठीक है। तो एरोडायनेमिक इसका शेप होता है, आकार होता है, जो क्या करता है, उड़ने में मदद करता है, ठीक। फिर इसमें पंख पाए जाते हैं, जिसे न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसके पंख को, न्यूमेटिक बोन, जो क्या होता है, खोखली, अंदर से बिल्कुल खोखली रहती। देखो उसका खोखली रहेगी तभी तो क्या आसानी से क्या होगा, एयर में उड़ पाएगा, ठीक है। तो उसके विंग्स क्या होते हैं, एकदम उसके हड्डियों के अंदर, मतलब खोखला रहता है, ज्यादा उसमें वो नहीं रहता, उसमें ना एयर घुसा रहता है, ताकि वो आसानी से फ्लाई कर सके, उड़ सके, ठीक है। अब इसमें ना एक पक्षी याद रखना, हमिंग बर्ड। कौन सा, हमिंग बर्ड। इसे गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, गुंजन पक्षी। और हमिंग बर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये वर्ल्ड में सबसे छोटा पक्षी है, ठीक है, एकदम छोटा रहता है इसका साइज। तो क्या करना, हमिंग बर्ड। और इसकी एक और खासियत है, ये उल्टा भी उड़ सकता है, समझ में आया, सामने तरफ से भी उड़ सकता है और पीछे तरफ भी उड़ सकता है, इसकी एक खासियत है। तो सबसे छोटा है, साथ साथ आगे पीछे दोनों तरफ उड़ने में ये सक्षम होता है, हाँ ठीक है। तो एव्स याद हो गया, कौन, 4 चैम्बर्स होता है, इसका विकास कहाँ से हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है, ठीक है। एरोडायमेटिक होता है, एरोडायनेमिक होता है, और 4 चैम्बर्स, साथ साथ इसका जो विंग्स है, पंख है, वो खोखला रहता है। और हमिंग बर्ड याद रखना, जो जिसे गुंजन पक्षी भी बोला जाता है, और स्मॉलेस्ट बर्ड्स है, ठीक है। और आगे पीछे दोनों तरफ उड़ान भर सकते हैं, ठीक। फिर लास्ट है हमारा क्या है,
मैमल्स, मैमल्स क्या हमारा स्तनधारी, जिसमें ह्यूमन भी आता है, ठीक है। इस वर्ग के प्राणी क्या है, जल, स्थल और वृक्ष तीनों में रहने में सक्षम है। कहाँ कहाँ, जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है और वृक्ष में भी रह सकता है। अब देखो जल में रहो कैसे रहेगा बोलोगे तो, हाँ ठीक, क्योंकि मैमल्स क्या है, वेल, डॉल्फिन, वो क्या है हमारा मैमल है, ठीक है। तो वो कहाँ रहता है, हमारे वाटर में। और ह्यूमन कहाँ रहता है हमारा, लैंड में। और पेड़ में भी रह सकता है ना, ठीक है, तो वृक्षों में रहता है, ठीक, ये याद रखना। फिर इस वर्ग के प्राणी की हृदय मतलब जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्स का रहता है, 4 चैम्बर्स का रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो एनिमल है उसका क्या रहता है, ब्लड, वार्म ब्लड, मतलब गर्म खून वाला होता है। कौन, मैमल्स, क्या मैमल्स नहीं, जो, हाँ मैमल्स क्या है, गर्म खून मतलब वार्म ब्लडेड वाला एनिमल कहलाता है, ठीक है। तो पूछ देता है कि वार्म ब्लड वाला एनिमल्स कौन है, तो हमारा मैमल्स, स्तनधारी क्या है हमारा, गर्म खून। शरीर पर क्या है, स्वेट ग्लैंड, मतलब पसीने की ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, पसीना निकलता है हमारे बॉडी से, ठीक है। जितने भी स्तनधारी उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड, जिससे पसीना निकलता है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर विशेष प्रकार की ग्रंथि मतलब तेली ग्रंथि, सिबेशियस ग्लैंड भी पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है हमारा ऑयल सीक्रेट, जैसे यहाँ पे देखे हो हमारे चेहरे में ऑयल सीक्रेशन होता है, ठीक है। और क्या करते हैं, ऑयल सीक्रेट होता है तो ये शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान करता है, किससे, हाँ ठीक है। जैसे अब डॉल्फिन है और हमारा क्या है, वेल, उसमें भी क्या होगा, ये ग्लैंड्स पाया जाएगा, ठीक है, उसमें भी पसीना आएगा, मतलब अब पानी में है तो पता नहीं चलेगा लेकिन पसीना आता है। साथ साथ हमारा सबेसियस ग्लैंड भी होता है जो तेल सीक्रेट करता है, जो उसको पानी में रहने के लिए क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, वाटर से बचाने का काम करता है, ठीक है। अब इस वर्ग के प्राणी के बच्चे, मतलब इस वर्ग का जो प्राणी है वो क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। बच्चे को जन्म देता है मतलब अंडे को जन्म नहीं देता, सीधा बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, विविपैरस, क्या, विविपैरस। और एक होता है ओविपैरस, ओविपैरस में क्या होता है, एक जो अंडे देने वाले प्राणी आते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, विविपैरस को हिंदी में जरायुज, ठीक। और क्या करते हैं, जन्म देने के बाद क्या करते हैं, मिल्क फीड कराते हैं। दो खासियत है, पहले तो सीधा डायरेक्ट बच्चे को जन्म देगा, और क्या करेगा, मिल्क फीड कराने का काम कौन करता है, हमारा मैमल्स, ठीक है। और इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे मैं बताता हूँ। जो मैमल्स है ना उसको ना 3 सब क्लास में बांटा गया, कितना, 3 सब क्लासेस में बांटा गया। पहला क्या है, प्रोटोथीरिया, दूसरा मेटाथीरिया और यूथीरिया। क्या क्या, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, ठीक है। अब इसका खासियत क्या है, यह स्तनधारी बच्चे के स्थान पर क्या करता है, अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। क्या, मैमल्स के अंतर्गत आएगा, लेकिन क्या करता है, बच्चे की जगह क्या करता है, एग देता है, ठीक है। एग देने के बाद क्या करता है, ये मिल्क फीड कराने का काम करता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, हाँ। और किसके अंतर्गत रखा गया, हमारे मैमल्स। मैमल्स के अंदर रखने का कारण क्या है इसको, भाई ये तो अंडा दे रहा है, ठीक है। पहला तो ये लैंड में रहता है, ठीक है, और मिल्क फीड कराता है, इस कारण क्या है इसको, और साथ साथ 4 चेम्बर्स हार्ट होता है, ठीक है। जो मैमल्स में बाकी जितने भी गुण है वो इसमें पाया जाता है, बस एक गुण ये है कि एग देता है, ठीक है। इस कारण ये अपवाद है किसमें, मैमल्स में। तो इसके अंदर क्या आता है पता है, एकिडना और प्लेटिपम, कौन कौन सा, एकिडना और प्लेटिपस, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आता है। फिर आता है
मेटाथीरिया। मेटाथीरियम क्या होता है? यह पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म नहीं देता। कंगारू देखे हो? कंगारू में हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। कंगारू में क्या होता है? वो ना अल्प विकसित मतलब पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म नहीं देगा, उसका ना विकास, हाँ, विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ रहता जब उसको जन्म देते हैं। तो उसका विकास कहाँ होता है पता है? कंगारू में एक थैला पाया जाता है, क्या बोला जाता है इसको? मार्सुपियल थैली बोला जाता है। उसमें ना बच्चे को डाल देता है, वहां पे क्या होता है? इसका पूर्ण विकास होता है। समझ में आया? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कंगारू, जो किसके अंतर्गत आता है? हमारा मेटाथीरिया। ठीक, फिर आता है हमारा लास्ट यूथीरिया। ये क्या करता है? सभी बच्चे जो विकसित मतलब जो जन्म देते हैं बच्चे, वो पूरी तरीके से विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, हाँ, जो बच्चा पैदा होता है वो पूरी तरीके से विकसित होता है। ठीक है, उसका डेवलपमेंट क्या है? पूरे तरीके से हो जाया रहता है। जिसमें क्या आएगा? मानव, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? हमारा यूथीरिया। तो मैमल्स को 3 भाग में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरियम क्या होगा? एग देगा, फिर बाद में मिल्क फिट कराएगा। फिर मेटाथीरिया मार्सुपियल, हाँ, पूरा विकास होगा। हाँ, फिर यूथीरिया पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देगा और मिल्क फिट कराएगा। ठीक, तो ये मैमल्स। अब देखो, ब्लू व्हेल क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी, मतलब सबसे बड़ा मैमल्स क्या है हमारा? ब्लू व्हेल। श्रू, श्रू सुने हो? स्मॉल माउस होता है, वो क्या होता है? सबसे छोटा स्तनधारी, सबसे छोटा मैमल्स क्या है हमारा? श्रू। फिर क्या है? चमगादड़। चमगादड़ क्या है? ये भी, हाँ, उड़ने वाला स्तनधारी है। चमगादड़ को पक्षी में नहीं लेते ना, क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये मिल्क फीड कराता है और अंडा नहीं, सीधा बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, तो ये एक खासियत है। अब देखो कुछ फैक्ट है, जैसे जेली फिश, सिल्वर फिश, काई फिश, कर्टल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, सेल फिश और रेजर फिश। ये क्या है? क्या है बताओ? एविस फिश में ना, देखो जितने भी है कोई फिश नहीं है। ठीक है, कोई फिश के अंतर्गत नहीं आता। तो ये नाम देखकर ये मत, जैसे महिला जयवर्धने जानते हो? कौन है महिला जयवर्धने? महिला जयवर्धने क्रिकेटर है श्रीलंका का, नाम आगे क्या है? महिला। तो महिला है तो महिला थोड़ी ना होगा। ठीक है, उसी प्रकार सी जिनपिंग जानते हो? सी जिन आगे सी लगा है तो वो क्या लड़की होगी? नहीं है। ठीक है, वो क्या है? लड़की। तो नाम से क्या है? जज नहीं कर सकते। तो इसको याद रखना कि ये, हाँ, हाँ, जेली फिश है लेकिन ये फिश नहीं होता। नाम भले फिश जुड़ गया लेकिन ये कोई भी फिश नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? पक्का क्वेश्चन करें? समझ में आया ना? इसको पढ़ के आना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? बताओ किसमें? प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ क्या होता है? यूनिसेलुलर। ठीक, फिर चप्पल की आकृति का जंतु कौन है हमारा? पैरामीशियम। फिर पौधों और जंतुओं की बीच की योजक कड़ी कौन है हमारा? युगलिना। अब एक क्वेश्चन है, बर्ड्स और एनिमल्स मतलब मैमल्स, उसके बीच की कड़ी। बर्ड्स और मैमल्स, नहीं, एक आता था आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो हमारा वो विलुप्त हो गया, वो डायनासोर के टाइम था। वो क्या था? हमारा बर्ड्स में भी आता था और एनिमल्स का भी, मतलब मैमल्स का जो कैरेक्टर है उसमें दोनों पाया जाता है। तो
याद रखना, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, यह होता है हमारा बर्ड्स और मैमल्स के बीच की कड़ी। ठीक है, तो ये यूग्लिना हो गया। फिर क्या बोला गया, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? कौन सा? प्लाज्मोडियम, जो किस में पाया जाता है? कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है। फिर कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? कौन से संघ के, कौन से फाइलम के? कोरल रीफ, बताओ बताओ। सभी बता दो। कौन सा? हमारा सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु थे उसके द्वारा क्या हुआ था? कोरल रीफ का निर्माण हुआ था। ठीक है, फिर क्या, चपटे कृमियों को किस संघ में रखा जाता है? चपटा, प्लेट क्या होता है? चपटा, तो प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, फिर क्या है, हाइड्रा, हाइड्रा को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? किसमें? बताओ, इसमें क्या था? प्लेटीहेलमिन्थेस था। इसमें क्या आएगा? हाँ, ठीक है, तो हाइड्रा किस में आएगा? हमारा सिलेंट्रेटा। फिर निम्नलिखित में से कछुआ किस संघ के अंतर्गत आता है? कछुआ किस में आएगा? कछुआ क्या है हमारा? मैं कछुआ बोल रहा हूँ कि सॉरी, केचुआ। हाँ, केचुआ किस में आएगा? बताओ बताओ। कछुआ किस में आएगा? हमारा एनेलिडा। ठीक है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? कौन सा? हमारा ऑर्थोपोडा, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा। दूसरा नंबर का कौन था? नहीं, दूसरा का मोलस्का। ठीक, फिर स्टारफिश को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? कौन सा? अच्छे से बताओ। स्टारफिश किसमें? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, फिर क्या है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कौन सा? हमिंग बर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? कौन सा? रोहू। रोहू किस में आएगा? मछली में। बाकी क्या बताया था? ये सब फिश तो जुड़ा है, लेकिन ये क्या है? हाँ, ये हमारा फिश में नहीं आता। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, पढ़ना अच्छे से। ठीक है, तो थैंक यू।